सोचो, तुम एग्जाम में फेल हो गए, तब तुमने क्या किया? कुछ ने कहा कि पेपर पेपर ही टफ था, कुछ लोगों ने कहा कि मुझे भूख लगी थी, कुछ ने कहा कि मेरा कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हुआ, और कुछ ने घर जाके गुस्सा किया। तो क्या ये तुमने अपनी मर्जी से किया? नहीं, ये तुमने जानबूझकर नहीं किया। ये अपने आप तुम्हारा ईगो था जो तुम्हें डिफेंड करने के लिए ये सब बोल रहा था। तो तुम अपनी मर्जी से ये कुछ भी नहीं कर रहे। तो दोस्तों, आज हमने टॉपिक शुरू किया है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब क्या? डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे पहले हमें ये चीज जाननी होती है कि एंजाइटी आती है। जब एंजाइटी आती है तो आदमी खुद को डिफेंड करने लगता है। और इसके फादर कौन है? इसके फादर है सिगमंड फ्रॉइड। मतलब सिगमंड फ्रॉइड ने डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्कवर किया। अब इसे हमने एक सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल वर्ड में हमने आपके लिए एक निमोनिक बनाया है, जिससे आप अच्छे से याद कर सकते हैं कि राजू दीपू को प्रपोज करना चाहता था। राजू दीपू को प्रपोज करना चाहता था। बाद में रैशनलाइज, रिएक्ट, डिस्प्लेस, सब्लिमेट, कंपनसेट, अनडू, इंटेलेक्चुअलाइज, फैंटेसी और रिग्रेस। तो ये आपके लिए एक निमोनिक हमने बनाया है। तो इसमें से हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि अभी ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इसके पहले हमें तीन चीजें अच्छे से जान लेनी चाहिए कि ये जो एंजाइटी होती है, वो एंजाइटी होती क्या है। तो एंजाइटी आती है तीन चीजों से। एक तो आईडी, ईगो और सुपर ईगो। ये चीजें हमने बहुत बार सुनी होगी, हमने बहुत बार अपनी डेली लाइफ में फेस भी की होगी, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये जो चीजें हैं उन्हें ये कहा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आईडी क्या होता है। आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। तब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आईडी, ईगो और सुपर ईगो में क्या डिफरेंशिएशन रहता है। आईडी मतलब क्या कि उसे सिर्फ ग्रेटिफिकेशन चाहिए, सिर्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए। वो बाद में दुनिया की तरफ नहीं देखता, किसी की भी तरफ नहीं देखता। फॉर एग्जांपल जब बच्चा नया नया जन्म लेता है तो वो क्या करता है, जब भी उसे भूख लगती है तो वो हंग्री फील करता है और उसे क्या चाहिए, उसे खाना चाहिए। वो दुनिया की फिक्र बिल्कुल नहीं करता। दूसरे में क्या आता है, जब ईगो आता है। ईगो में क्या, वो सोसाइटी के बारे में कुछ देर तक सोचता है, वो स्टेबल रहता है, इन बिटवीन रहता है। और उसके बाद में आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो मतलब क्या, प्योर मैच्योरिटी। अब सबसे इन तीन चीजों में मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप रास्ते से जा रहे हैं, आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको रास्ते पे एक पर्स पड़ा हुआ मिला। अगर आपके अंदर आईडी है तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि हाँ उसमें से पैसे निकाल लेता हूं। मतलब आप खुद के बारे में सोचोगे, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचोगे। बाद में आप दूसरे स्टेप में क्या करते हो, दूसरे स्टेप में आता है आपका ईगो। ईगो में आप क्या सोचते हो कि मैं पर्स उठा लेता हूँ और पुलिस के पास जमा कर देता हूँ। आप ईगो में ऐसा सोचो। लेकिन आप जब सुपर ईगो की तरफ जाओगे तो आपको क्या लगेगा कि चोरी करना बुरी बात है, तो चोरी नहीं करते, इधर इसे ऐसे पड़े रहने देते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जो लाइफ में बहुत जगह हमें इंपॉर्टेंट रहती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रिप्रेशन क्या रहता है। रिप्रेशन मतलब क्या, दर्द सहना नहीं तो उसे भूल जाओ। मतलब क्या, अब 10वीं में तुम थे, 10th में तुम थे, तुमने अपनी क्रश को प्रपोज किया। तुमने अपनी क्रश को प्रपोज किया तो उसने क्या किया, उसने किया आपको रिजेक्ट। तो आपने सीधी तरह से उसे ठीक है अभी भूल जाते हैं और आप उसे भूल गए। तो वो है रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब क्या, जो चीज दर्द दे उसे सीधी तरह से भूल जाओ, पेनफुल मेमोरीज को भूल जाना। मतलब क्या रहता है, रिप्रेशन रहता है। रिप्रेशन नॉर्सेट का एक सबसे मोस्ट कॉमन और प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म रिप्रेशन है। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद में आता है डिनाइल। डिनाइल मतलब क्या, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, ये मेनली उन लोगों में होता है जिनका अभी अभी डायग्नोसिस आया हो सीवियर इलनेस की वजह से। तो इसमें क्या होता है, जब डिनाइल में होता है कि डॉक्टर ने आपको बोला कि आपके पास वक्त कम है या फिर आपको कैंसर हुआ है, तो पेशेंट क्या बोलता है, नहीं 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 मुझे कैंसर नहीं हो सकता, मुझे मैं दूसरे हॉस्पिटल जाके चेकअप करूंगा, मैं फिर से रिपोर्ट लेकर आऊंगा। तो ऐसे वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसे मानना ही नहीं है कि वो जाने वाला है और उससे कोई डिजीज हुआ है। तो उसके बाद में आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब क्या, सबसे सिंपल बात, प्रोजेक्शन मतलब गलती खुद की है, मान्य नहीं है तो दूसरे पे डाल दो। जैसे कि अब जो आदमी चीटिंग करता है, वही सबसे ज्यादा आपने वाइफ पे
अपने पार्टनर पे ज्यादा शक करता है। तो ये है प्रोजेक्शन। सबसे आसान तरीका जो आपको याद रहेगा कि ये मेनली हमें मिलता है पैरानॉइड, ये हमें मेनली मिलता है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। ये हमें पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में मेनली लगता है। अब बाद में आता है रैशनलाइज। रैशनलाइज मतलब क्या? 24/7 एक्सक्यूजेस। जैसे हमारे हॉस्पिटल 24/7 ओपन रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह रैशनलाइज मतलब ये 24/7 एक्सक्यूजेस देता रहता है कि जो कुछ भी हुआ वो होता है। वो अब आपने एक स्टोरी सुनी होगी, वो एक फॉक्स और कैमल की स्टोरी थी। जब वो उन्हें भूख लगी होती है, वो क्या करते हैं, वो ग्रेप्स खाने के लिए जाते हैं। तो पहले सबसे पहले जाता है फॉक्स, तो वो क्या करता है, उसे इतने हाइट पे वो जो ग्रेप्स है वो नहीं मिलते, मतलब वो खा नहीं सकता था हाइट के ऊपर से। तो उसने क्या किया, कैमल को भी नहीं खाने देना था उसे। तो उसने क्या किया, उसने कहा हाँ अंगूर तो खट्टे हैं, अंगूर तो खट्टे हैं, इसकी वजह से कैमल ने भी नहीं कहा। तो इसका एक सिंपल मतलब यही है कि अगर 24/7 ये देता है, एक्सक्यूजेस देता रहता है। आता है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब क्या रहती है? ऑपोजिट फीलिंग्स रहती है। ऑपोजिट फीलिंग्स मतलब क्या कि आप एक लड़की से प्यार करते हो। अब आप एक लड़की से प्यार करते हो लेकिन आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। आप क्या करते हो, उस लड़की को आप इग्नोर करते हो, उससे आप लोगों से कहते हो कि मैं उसे पसंद नहीं करता, हम उसे उस पर गुस्सा करते हो या उसे चिढ़ाते रहते हो। तो वो क्या रहता है, वो रहता है रिएक्शन फॉर्मेशन। एक फीलिंग अपने अंदर होती है लेकिन हम दूसरों के सामने अलग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। तो उसके बाद में आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? बॉस ने आपके ऊपर गुस्सा किया, बॉस ने आपके ऊपर गुस्सा किया, आपने घर आया, आप सेफ साइड ढूंढ रहे हो जिस पे हम गुस्सा कर सकते हैं। बॉस ने तुम पे गुस्सा किया, तुमने बीवी पे गुस्सा किया, बीवी ने बिल्ली पे गुस्सा किया, बिल्ली ने चूहे पे गुस्सा किया और फिर चूहे ने पूरा घर तहस महस कर दिया। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है कि डिस्प्लेस, ये अपनी चेन, डिस्प्लेसमेंट चेन रहती है कि सेफर साइड पे हम गुस्सा निकालते रहते हैं। तो उसके बाद में आता है हमारा सब्लिमेट। सबसे हेल्दीएस्ट अगर डिफेंस मैकेनिज्म कोई है तो वो है सब्लिमेट। सब्लिमेट डिफेंस मैकेनिज्म में मेनली क्या होता है कि अगर हमारे अंदर कुछ कोई चीज है तो वो हम मॉडिफाइड करते हैं, इतना अच्छा बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान है जो बहुत एंग्री रहता है तो वो क्या बन गया, वो बॉक्सर बन गया। अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो वो पढ़ाई करके आईएएस बन गया। तो क्या होता है, ये होता है सप्लीमेंट। ये सबसे हेल्दीएस्ट डिफेंस मैकेनिज्म इसे माना जाता है और ये भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो उसके बाद आता है कि कंपनसेट करो। कंपनसेट करो मतलब क्या कि दूसरे में एलिमेंट वीक स्टडीज। अगर कोई इंसान स्टडीज में वीक है, कोई लड़का, आपका दोस्त या आप खुद स्टडीज में वीक हुए, तो क्या हुआ, आप एक चीज दूसरे चीज में ढूंढते हो। मतलब वो चीज आपको नहीं मिली तो आप क्या करते हो, आप दूसरी चीज में परफेक्ट बन जाते हो। अगर एक लड़का स्टडीज में उतना परफेक्ट नहीं है या फिर वीक है तो वो क्या होता है, वो स्पोर्ट्स में एकदम मास्टर होता है, क्रिकेट में एकदम चैंपियन होता है। तो बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कंपनसेशन में। कंपनसेशन में मेनली क्या रहता है कि उनका जो एबिलिटी रहती है वो एबिलिटी छोटी रहती है लेकिन उनका एटीट्यूड 7 फीट का रहता है। तो बिल्कुल वैसे। उसके बाद आता है अनडूइंग। अनडूइंग मतलब क्या? अनडूइंग मतलब सबसे सिंपल एग्जांपल ये है कि अब आपने कोई गलती की है या आपने अपनी बीवी को डांट दिया, तो ऑब्वियसली आप स्टूडेंट हो, आपकी बीवी नहीं होगी, तो आपने क्या किया, आपने दोस्त को गुस्सा किया। तो उसके बाद क्या होता है कि वो रूठ जाता है, वो आपसे बात नहीं करता। तो आप क्या करते हैं, वो आप उसके पास जाते हो, बोलते हैं भाई सॉरी मेरे से गलती हो गई, सॉरी बोलते हो, चल तुझे मैं चाय पिला के लाता हूँ, चल मैं तुझे खाना खिला के लाता हूँ, ऐसा। और दोस्त खुश हो जाता है और क्या करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें करना जिसकी वजह से आपने जो एक्ट किया है वो नहीं किया हुआ ऐसा लगे, इसलिए उसे अनडूइंग कहते हैं। अब अनडूइंग के बाद में आता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन मतलब क्या कि कोई इमोशंस नहीं, पूरा फोकस किस पे रहता है, हमें इस पे मतलब लॉजिकल थिंकिंग करते हैं हम, ऐसे इमोशनल होके कोई थिंकिंग नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप हॉस्पिटल में हो और आपको डॉक्टर ने कहा कि आपको सीवियर इलनेस है, तो आप इमोशनल होके नहीं बोल, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, हे माँ माता जी ये बिल्कुल नहीं हो सकता, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो आप इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या होता है, आप पूछते हैं
कि हाँ अगर मुझे डिजीज हुआ है तो इसके स्टेज क्या है, मेरे जिंदा रहने के कितने परसेंट चांसेस है, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें जो थेराटिकली या फिर लाइफ रिलेटेड एक्सेप्टेबल हो। तो उसके बाद आता है लास्ट बाद में आता है फैंटेसी। फैंटेसी मतलब क्या, रियल लाइफ आपको बोरिंग लगती है ना, तो आप सपनों में जो अपने सपने जिंदगी में, मतलब क्या, आप एग्जाम में फेल हो गए लेकिन आप क्या कर रहे हो, सोते वक्त आप देख रहे हो कि हाँ मैं नर्सिंग ऑफिसर बन गया, मेरे अकाउंट में इतनी पेमेंट आ गई, मैं पूरा पैसा उड़ा रहा हूँ, मैं फुल चिल कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगा, आपने क्या किया उधर, अपनी फैंटेसी, अपने रियल लाइफ को छोड़ के ड्रीम वर्ल्ड में आपने जीना शुरू कर दिया। बाद में उसके कहते हैं, मतलब ये टेम्परेरी एस्केप है रियलिटी से। उसके बाद में आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब क्या, रिग्रेशन मतलब कि आप बच्चे बन गए, अगर आपको कोई चीज नहीं मिला, कुछ भी हुआ, तो आप क्या हो गए, आप बच्चे बन गए। तो इसका मतलब रहता है कि रिग्रेशन। तो दोस्तों हमने आज क्या देखा, हमने देखा 12 ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म जो हमें लाइफ में बहुत बार हमने देखे, हमने किए भी है, कुछ किए कुछ नहीं किए, तो कुछ करने भी चाहिए, जैसे कि सप्लीमेंट हमें करना चाहिए लाइफ में, अपनी एबिलिटीज को इंक्रीज करना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, जिसे बनाया, डेवलप किसने किया था, सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलप किया था। हमने एक छोटा सा निमोनिक भी बनाया आपको याद रखने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि रिप्रेशन मतलब पेनफुल एक्टिविटीज या पेनफुल इवेंट्स को भूल जाना। बाद में क्या, डिनायल, एक्सेप्ट ही ना करना। उसके बाद हमने किया प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब क्या, एक गलती दूसरे पे ठोक दिया। बाद में आता है रैशनलाइज, 24/7 एक्सक्यूजेस देना कि हाँ फैकल्टी अच्छी नहीं थी, मुझे कॉलेज वालों ने नहीं पढ़ाया, भाई तू देखना तूने क्या किया, तूने कितना किया, तू देखना, तू ऐसे ही इंस्टा पे रील देख रहा है, बाद में क्या क्या देख रहे थे, तो हमारा तो क्या। अभी रिएक्शन फॉर्मेशन देखा, उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, सेफर साइड ढूंढी हमने। रिएक्शन, जिधर भी आपको रिएक्शन दिखाना उधर लिखना ऑपोजिट, मतलब रिवर्स फीलिंग रहती है उसमें। बाद में क्या, हमने सप्लीमेंट, उसके बाद देखना कंपनसेशन, कंपनसेट करना, उसके बाद अनडूइंग, कुछ करना लेकिन उसके बाद ऐसी कुछ एक्टिविटी करना कि सामने वाले को लगे कि हमने कुछ किया ही नहीं। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, मतलब प्रैक्टिकली थिंकिंग करते हैं वहाँ। फैंटेसी मतलब क्या, हम ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हैं, रियलिटी से टेम्पररी एस्केप करके हम अपने ड्रीम में जी रहे हैं। बाद में आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब लाइफ में बच्चे की तरह जीना। तो दोस्तों आज हमने ये सारी चीजें पढ़ी। तो दोस्तों सभी में तो नरसिंह बाबा के साथ तो आप बने हुए हैं, तो आप क्या कीजिए, आप क्या करें, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिंदगी आपको हर बार एक मौका नहीं देने वाली। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि आज क्या करना है, अभी तो मेरा 1 साल बाकी है, या फिर अभी तो मैं पास हुआ हूँ, अभी तो मुझे जिंदगी जीने दो। लेकिन दोस्तों क्या यह जिंदगी है? अगर आप घूम रहे हो, आप चिल कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, कब तक करो? अगर ये उम्र निकल गई तो आप क्या कर पाओगे, कुछ कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो उठो, लड़ो और खुद को सप्लीमेंट करो। अपने अंदर की जो चीजें हैं, अपने अंदर का जो गुस्सा है, लोगों के ताने जो है, जो आपको लोग बोलते हैं कि हर कोई बोलता है कि अब तू नहीं कर पाएगा। जिंदगी में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जब आप कुछ अच्छा करने जाते हो तो आपको लोग हमेशा ये कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, ये देखो ये क्या कर रहा है। जब भी आप कोई अच्छी चीज करने जाते हो 4 लोग आपको टोकेंगे। तो जब आप शुरू कर रहे हो उससे पहले आप एक बात याद रखना कि आपको, अगर आपसे लोगों की 4 बातें सुनना होगा और आप उनको जवाब दे सकते हो तभी आप शुरू करो, वरना आप एक दिन हाँ आज मैं करूंगा तो वैसा बिल्कुल मत करना। तो दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक के और प्रीवियसली 2 जो हमने टॉपिक लिए थे उसके नोट्स भी हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भेजी थी, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो इसकी भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप वहां से जाके ये ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना मत भूलिए। थैंक यू।